नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म मेंटर टीएसएससी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन के विषय में, जो यूपी टेट लेखपाल तथा अन्य एग्ज़ाम में जहां पर हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पे एक कारगर भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, उच्चारण के आधार पर आ है तो पुष्ट मूर्धन्य तालव्य कंठ। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाता है कंठ ध्वनि। कंठ ध्वनि हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, या, रा, ला, वा व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत या, रा, ला, वा व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को क्या कहते हैं? दोस्तों, उन वर्णों को हम लोग अघोष वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में 4 वर्ण ऊष्म आते हैं। ऑप्शन नंबर ए में वो वर्ण लिखे हुए हैं, सा, सा और हा। तो हमारा उत्तर 4 का ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, पहला चौथा। दोस्तों, हमारे 5वें नंबर का उत्तर हो जाता है दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है? तो दोस्तों, या को हम अर्धस्वर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? दोस्तों, प्रयत्न के आधार पर ला को हम पार्श्विक ध्वनि के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो दोस्तों, 8 नंबर में कारखाना, अभिताप, कलरव, चहचहाना, इन 4 ऑप्शन में हमारा 3 नंबर का ऑप्शन जो कलरव लिखा है, ये शब्द अमात्रिक है। अगला क्वेश्चन है, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए में लिखा है का प्लस शा, का प्लस चा, दो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी में का प्लस छा, ऑप्शन नंबर डी में का प्लस सा। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, हलंत वाला का प्लस छा खा खटकोट। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी शब्दकोश में अंक व आहा किस वर्ण के साथ आते हैं? तो दोस्तों, हिंदी शब्दकोश में अंक और आहा शब्द आ के साथ आते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से महाप्राण वर्ण है? तो ऑप्शन नंबर 11 में महाप्राण वर्ण था, ऑप्शन नंबर ए था है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं दोस्तों। उसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है? या, चा, ता और उ, इन सभी में दंत वर्ण ता है। अगला क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों, घा का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर बी कंठ है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? दोस्तों, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का अल्प प्राण व्यंजन बताना है। खा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी चा, ऑप्शन डी फा।
दोस्तों तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, चा अल्प प्राण है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। दोस्तों इसमें स्पर्श व्यंजन हमें बताना है, तो हमें पता है कि का से माँ तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, या हमारा अंतस्थ में आता है, तो या ऑप्शन नंबर डी ये जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो दोस्तों इसमें हिंदी की जो स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए भा सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी में तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर चा छा जा झा, ऑप्शन बी पा फा बा भा, ऑप्शन सी ता था दा धा, ऑप्शन डी टा ठा डा ढा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा ऑप्शन ए नंबर सही हो जाता है, चा छा जा झा तालव्य ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, हिंदी की स्पर्श घोष और महाप्राण दंत, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है, कौन सी है। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। तो दोस्तों हमको इसमें बताना है 19 नंबर में, ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी धा, ऑप्शन सी था, ऑप्शन डी ता, इसमें से कौन सी अल्प प्राण है। तो ऑप्शन नंबर डी ता अल्प प्राण ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। दोस्तों अंतस्थ ध्वनि के अंतर्गत या रा ला वा आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा अंतस्थ ध्वनि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान पर आधार होता है। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है। दोस्तों दा ध्वनि का उच्चारण स्थान दंत होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। जबकि कंठ में कावर्ण का वर्ग के व्यंजन आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर। इसमें देखते हैं दोस्तों, हिंदी शब्द के उसके अनुसार संस्कृत शब्दकोश के अनुसार संतान सकल सचल सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है। दोस्तों हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान सकल सचल सक्षम शब्दों का सही क्रम ऑप्शन नंबर डी संतान सकल सक्षम और सचल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किस शब्द में री स्वर नहीं है। किस शब्द में री स्वर नहीं है। दोस्तों ऑप्शन ए कृपा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी दृष्टि, इन सभी में री स्वर के रूप में उपस्थित है। जबकि ऑप्शन नंबर डी रिवाज, इसमें री स्वर के रूप में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में लिखता है, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ बी नंबर में दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी में स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, ऑप्शन नंबर डी व्यंजन के साथ आने वाली ध्वनियाँ। दोस्तों इसमें आपका सही उत्तर है, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को हम अनुस्वार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है। दोस्तों तो इसमें हमको बताना है कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। मा वा उ ये सभी वर्ण ओष्ठ हैं, जबकि आ जो है ये ओष्ठ नहीं है। तो दोस्तों आज का सेशन में जो हमारा प्रश्न है उसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना। अब क्वेश्चन है, काकल वर्ण कौन सा है। दोस्तों इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आज का सेशन यहीं तक मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद।